नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। धर्मनगरी में कोचिंग सेंटर में नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजदों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताते चलें कि 12वीं की छात्रा ने कोचिंग संचालक व कोचिंग में पढ़ने वाले एक युवक पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद उसे नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर उसकी छोटी बहन के साथ भी शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी गौतम के साथ वृंदावन कोतवाली पहुंचकर लिखित रूप से कोचिंग संचालक व कोचिंग में पढ़ने वाले परिजनों को नामजद करते हुए तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी सदर प्रवीण मलिक ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं कोचिंग संचालक के पक्ष में आए छात्र छात्राओं की भी बात सुनी गई है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमने अपने बेटी को लेकर के थाने आए न्याय मांगने। वहाँ से उनको बुलाया गया जिसने हमारी बेटी के साथ अन्याय किया है, और वो थाने में आए हमको धमकी सड़ाकी दे करके गए कि अभी जो तुम वहाँ रहते हो घसीट करके अभी पूछ-पाछ करेंगे। कौन लोग धमकी देने आए? कोई लड़के लोग जो सर के तरफ जो वहाँ हमारे वहाँ पढ़ते थे लड़की के संग में। आपके पास पीड़ित बच्ची आई थी, उन्होंने कुछ बताया था आपने वृंदावन कोतवाली आई थी, क्या पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, मेरी जो कोतवाली प्रभारी हैं उनसे सुबह मेरी बात हुई, उनका फ़ोन आया था और मैं यहाँ लगभग 12:30 बजे के करीब आई हूँ। सारी चीज़ें उन्होंने समझी जानी और अभी FIR के लिए हम लोगों ने जो तहरीर दी है उस पर FIR दर्ज हो रही है। और पुलिस का जो सहयोगात्मक रवैया था आज वो बहुत सही रहा। पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये पीड़िता जिस दुष्कर्म की पीड़ित इसने अपने आप को बताया है उस पर बहुत ही संवेदनशीलता से हमें निर्णय लेना चाहिए और पुलिस निर्णय ले रही है, क्योंकि उसमें मुकदमा दर्ज हो रहा है। साथ ही मैं तो चाहती हूँ कि और समझती और मेरा मानना भी है कि ऐसी बेटियों के लिए यदि समाज के सभी लोग सामने आ जाएं, महिलाएं भी आ जाएं और बेटियां भी आ जाएं, पर आज यहाँ का जो परिदृश्य मैंने देखा कि बेटियां ही बेटियों के खिलाफ़ हो रही हैं, महिलाएं खिलाफ़ हो रही हैं। और देखिए जांच में क्या होता है, रिपोर्ट दर्ज हो रही है और ये सच्चाई तो जब जांच होगी और कार्रवाई होगी तभी मालूम पड़ पाएगा। स्टूडेंट वो मैं स्टूडेंट नहीं मानती, वो जो कोचिंग वाला सर है उसी का कुछ बच्चे बुलाए गए थे उसी के द्वारा, और वो अपने सर के फेवर में, क्योंकि उसको लड़के को उठा लिया गया है जो कोचिंग वाला है, उसके फेवर में आए थे, मुझसे भी पूछताछ कर रहे थे। तो मैं तो पीड़िता के साथ हूँ क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अब वो इस चीज़ को कुछ भी कहे और मैं उनके जवाब देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। ये जवाबदेही तो कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा तो उनकी तरफ से सवाल जवाब उनके वकील करेंगे और जितने इनके फेवर में आए ये वहाँ पर उनकी सवाल जवाब करें। तो मैं पीड़िता के साथ हूँ और पीड़िता का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बाकी मुझे और कोई जवाब नहीं देना। मामला प्रकाश में आया है, एक कोचिंग संचालक ने एक छात्रा के साथ में गलत काम किया है। क्या है पूरा मामला? ये कल हमारे यहाँ वृंदावन थाने पर जो छात्रा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनके तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो तहरीर है उसके अनुसार उनका कहना है कि जो जिस कोचिंग में वो पढ़ती थी उसके संचालक और उस कोचिंग में पढ़ने वाले एक लड़के के द्वारा उनके साथ ब्लैक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। और साथ में ही मेरी बहन के साथ भी किया है, जिसमें कोचिंग संचालक और जिस छात्र की बात हो रही है उस छात्र के पूरे परिवार को उन्होंने नामित किया है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो कोचिंग है, कोचिंग के सभी छात्रों ने कल आकर थाने पर अपनी बात रखी थी कि साहब इस तरह का कुछ नहीं है और मामला जो है छात्र और छात्रा के बीच का था। अभी हम लोग सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जैसा कि आप जानते हैं छात्रा ने अपनी उम्र तहरीर में 16 वर्ष दी है, उसके हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जांच होकर जो सही होगा उसमें कार्रवाई होगी। क्या कोई गिरफ्तारी इसमें? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है।
राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।